नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 7 स्टॉक्स के बारे में जिनके आज क्वार्टरली नंबर्स आए हैं। अच्छे और खराब दोनों नंबर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके बावजूद बहुत सारी कंपनियां, बड़ी छोटी तो मैं गिन ही नहीं रहा, बहुत सारी बड़ी कंपनियों के नतीजे भी रह गए हैं जो कवर करने हैं। डेफिनेटली दूसरे चैनल पे कवर करेंगे, बट शुरुआत करता हूं यहाँ पे फर्स्ट क्राई के साथ। ब्रेन बीस सॉल्यूशन के नाम से भी आप इस कंपनी को जानते हैं। इसके नतीजे एक्चुअली में ना ऑपरेशनल बेसिस पे तो वीक लग रहे हैं, लेकिन अगर आप टॉप लाइन बॉटम लाइन देखोगे तो वहां थोड़ा सुधार है। अच्छे नहीं कहूंगा, सुधार कहूंगा। कैसे? अगर बॉटम लाइन की बात करी जाए, प्रॉफिट की बात करी जाए, तो प्रॉफिट तो है नहीं, है तो लॉस। लेकिन अच्छी बात यह कि साल दर साल घाटा कम हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 56.7 करोड़ का लॉस था और अभी 46.4 करोड़ का लॉस है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं 56 करोड़ से घाटा 46 करोड़ के घाटा रह गया है। तो घाटे में कमी आई है। और रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो वो बढ़ा है, 1650 करोड़ के सामने 1860 करोड़ पे आया है। यानी टॉप लाइन अच्छी हुई है और बॉटम लाइन ये भी अच्छी ही हुई है। घाटा कम होना भी अच्छा ही होता है। लेकिन ऑपरेशनल बेसिस की बात करें तो यहाँ डैमेज है। एबिटा कंपनी का 49.2 करोड़ के सामने 33.1 करोड़ पे रह गया है, बहुत ही खराब है। और मार्जिन्स 2.98% से 1.78% है, ये भी खराब है। पर्सनल लेवल पे स्टॉक कैसा रिएक्ट करेगा मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन मुझे लगता है नेगेटिव रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशनल बेसिस पे अगर मैं कामकाजी लेवल पे बात करूं तो खराब ही है। मार्जिन्स टूटे हैं, एबिटा नहीं आ रहा है आपका, उसके बावजूद आप कैसे फिर ऊपर जा सकते हो? तो मैं तो नेगेटिव ही रहूंगा। दूसरा स्टॉक है अनुरस रसायन। इसके नंबर्स बड़े कमाल के लग रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नंबर्स की बात करें, अनुपम रसायन, माफ कीजिएगा मैंने गलत लिखा हुआ था यहाँ पे, अनुपम रसायन। नंबर्स की बात करें तो कमाल के नंबर्स हैं। 3.9 करोड़ से प्रॉफिट 34 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 254 करोड़ से 486 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स 20.93% के सामने 25.61%। और कामकाजी मुनाफा एबिटा 53.2 करोड़ से बढ़कर 124 करोड़ पे। तो सुपर नंबर लग रहे हैं मेरे को अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड के। तो बहुत ही कमाल के नतीजे पेश करें हैं। नेक्स्ट है ABFRL। वैसे तो इस शेयर को मैं कवर नहीं करना चाहता था, लेकिन बड़ा नाम है, लोगों के पास है तो कवर कर रहे हैं। नंबर्स ऐसे हैं कि कंफ्यूज कर देगा पूरी तरीके से। घाटा बढ़कर आया है, 160 करोड़ से 212 करोड़ का हो गया। रेवेन्यू भी बढ़ा है, 1674 करोड़ से 1831 करोड़। तो एक तरफ आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है अच्छा, दूसरी तरफ आपका घाटा बढ़कर आया है तो खराब। वहीं अगर मैं मार्जिन्स की बात करूं तो अच्छे दिख रहे हैं, 5.35% से 6.1%, तो इंप्रूवमेंट है। और एबिटा 89.5 करोड़ के सामने 111 करोड़ है, इंप्रूवमेंट है। तो ये एग्जैक्टली अपोजिट है फर्स्ट क्राई का। फर्स्ट क्राई में क्या था कि ऑपरेशनल बेसिस पे खराब था और टॉप लाइन बॉटम लाइन थोड़ा सुधरे थे। यहां केवल और केवल बॉटम लाइन यानी मुनाफा, जो कि है ही नहीं, घाटा था, घाटा और बढ़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस रेवेन्यू बढ़ रहा है, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, एबिटा बढ़ रहा है। तो मैं इस मिले जुले नंबर को पॉजिटिवली लेके जाऊंगा। अगला स्टॉक है दोस्तों गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। बहुत ही कमाल के नंबर लगे मुझे इस कंपनी के। माफ कीजिएगा, बहुत ही कमाल के तो नहीं लगे, बस अच्छे नंबर बोलूंगा मैंने गलत लिख रखा है वहां पे बहुत ही कमाल के। मैंने आई थिंक कोई और नंबर देख लिया और मैंने गैलेक्सी सर्फेक्टेंट लिख लिया। मिले जुले नंबर हैं दोस्तों। 79.7 करोड़ से 79.5 करोड़ का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हल्का सा कम हुआ है। रेवेन्यू 974 करोड़ के सामने 1280 करोड़ पे आया, तो रेवेन्यू में बढ़िया बढ़त है। मार्जिन्स घटे हैं 12.83% से 9.7%, तो मज़ा नहीं आया। और एबिटा सिमिलर है, 125 करोड़ के सामने 124 करोड़। तो मैं नंबर को बिल्कुल डेड करता हूँ, मेरे को कुछ है ही नहीं, मतलब डिस्कस करने योग्य नहीं है। दीपक नाइट्राइट दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज और दीपक नाइट्राइट, ये दो भैया ऐसे स्टॉक हैं जो केमिकल क्षेत्र में परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज हमने देखा खराब नंबर्स थे और नंबर से पहले ही गिर गया था। दीपक नाइट्राइट ने भी दिल तोड़ दिया है भाई साहब, बहुत ही वीक नंबर पेश करे हैं। 200 करोड़ रुपए से मुनाफा 112 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू 2170 करोड़ से 1890 करोड़। मार्जिन्स 14.26% से 10% पे रह गए हैं। और एबिटा 310 करोड़ से 190 करोड़, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, यही कहूंगा। अगला है दोस्तों टैक्स मैको रेल।
एक और रेलवे कंपनी, एक और खराब नतीजे। पूरे रेलवे क्षेत्र का जो हाल हुआ है वही इसका है। मुनाफा रह गया है आधा, 59.8 करोड़ से प्रॉफिट 30 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू 1090 करोड़ से घटकर 910 करोड़ रह गया है। मार्जिन्स 9.82% से घटकर 7.79% पे रह गए हैं। तो एबिटा 107 करोड़ के सामने 71 करोड़ पे रह गया है, तो खराब नंबर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सामी होटल्स। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। सामी होटल्स की बात करी जाए तो 4.2 करोड़ के सामने 17.3 करोड़ का प्रॉफिट आया है, बेहतरीन। 250 करोड़ के सामने 270 करोड़ का रेवेन्यू और 35.61 करोड़ के सामने 38.8 करोड़ का मार्जिन, माफ कीजिएगा 35.61% से 38.8% पे एबिटा मार्जिन्स, और एबिटा 89 करोड़ से बढ़कर 106 करोड़। तो नंबर सुपर्ब लग रहे हैं। बाकी फाइजर ये एक और कंपनी है जिसके नंबर्स बहुत ही कमाल के लग रहे हैं, तो ये स्टॉक टू वॉच होगा आपके लिए। कल के सेशन में अच्छे नतीजे हैं। बाकी IRCTC, BPCL, HPL इलेक्ट्रिक, उत्तम शुगर, इंडोस्टार, सोलार, ये कुछ बड़े नाम और हैं, सो मैनी सेरामिक्स, इनके नंबर्स भी आ चुके हैं जो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।